हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न विद ज्योति में। आज हम क्लास 5th की हिंदी भाषा भारती पाठ 3 पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। लेसन का नाम है पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर। इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो इनका जो जन्म है कोलकाता से 20 मील दूर वीर सिंह गाँव में हुआ था बच्चों। 20 मील यानी 32 किलोमीटर दूर, ठीक है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1820। वह कितने निर्धन थे इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके जो पिता हैं ठाकुर दास न जाने कितने दिन जीविका की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनका जो जन्म है बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके जो पिता थे, ईश्वरचंद जी के जो पिता के नाम क्या था, ठाकुर दास, अपनी जीविका के लिए वो कोलकाता की सड़कों पर नौकरी के लिए दर दर भटके। वो उनको जब नौकरी मिली तो 2 रुपये माहवार मिली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रुपये माहवार यानी महीने के वो 2 रुपये कमाएंगे। नौकरी मिलने की जब घर वालों को, परिवार वालों को पता चली तो घर में उत्सव जैसा छा गया, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखिए। ऐसे निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी किसी प्रकार धैर्य तथा संतोष के सहारे ईश्वरचंद ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया, ठीक है। इतना गरीब परिवार था कि वो स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी किसी तरीके से धैर्य धीरज करके, संतोष करके ईश्वरचंद जी ने गांव में ही जो छोटा सा स्कूल था वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया और बहुत मेहनत करके उन्होंने सारी जो क्लासें, कक्षाएं हैं उन्होंने पास कर ली। अब इसके आगे पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं थे, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ना था उन्हें, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी उनके पास। आगे की शिक्षा कोलकाता में ही संभव थी, यानी गांव में इसके आगे, यानी मान लीजिए अगर 8वीं तक स्कूल है तो उसके बाद का स्कूल उनको करने के लिए कोलकाता ही जाना पड़ेगा। तो कोलकाता में ही संभव था आगे का शिक्षा लेना, पर वह परिवार के वश की बात नहीं थी। यानी परिवार इतना निर्धन था, इतना गरीब था कि उन्हें आगे पढ़ा नहीं सकता था। श्री ठाकुर दास की यह कसक उन्हें कोलकाता में ईश्वरचंद जी की शिक्षा के लिए अवसर खोजते रहने की प्रेरणा देती रही। लेकिन ईश्वरचंद जी के जो पिता हैं ठाकुर दास जी, वो चाहते थे दिल से कि ईश्वरचंद जी आगे पढ़ें और इसी के लिए वो कोलकाता में ऐसे अवसर ढूंढ रहे थे, कोई तो मिल जाए जो मेरी मदद कर दे ताकि मैं ईश्वरचंद जी को आगे पढ़ा सकूं। तो वे जिन महानुभाव के यहाँ कार्य करते थे उनसे एक दिन अवसर पाकर उन्होंने निवेदन किया। तो ठाकुर दास जी जिनके यहाँ काम करते थे वो अच्छे इंसान थे, भले इंसान थे, इसलिए महानुभाव कहा गया यहाँ पे। तो एक दिन उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी उनसे कि जो मेरा बच्चा है उस ईश्वरचंद, पढ़ने में उसका बहुत मन लगता है और उसने गांव की जो पाठशाला है, गांव में जो स्कूल थे, सारी कक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास कर ली है। यदि उसे पढ़ने का अवसर मिलता रहा तो वह एक योग्य व्यक्ति बन सकता है। ठाकुर दास जी अपने मालिक से क्या कहते हैं कि जो मेरा बच्चा है पढ़ने में बहुत तेज है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें ताकि वो आगे पढ़े और एक अच्छा इंसान बन जाए। मेरा अपना जो कुछ बनना था वो बन चुका, किंतु यह अवश्य चाहता हूँ कि ईश्वरचंद कुछ पढ़ लिख कर योग्य बन सकें। तो हर पिता ऐसा ही कहता है कि जो मैं कर सकता था अपने लिए मैंने अपने लिए कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा है वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा इंसान, कुछ अच्छे पद पे स्थापित हो जाए। मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें। तो यहाँ पे ठाकुर दास जी अपने मालिक से कहते हैं कि मैं आपसे मदद चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाने लिखाने में मेरी मदद कर दें। इसके उपलक्ष्य में मुझसे कोई अतिरिक्त काम भी ले सकते हैं। यानी ठाकुर दास जी ये कहते हैं कि आप जो भी मदद करेंगे उसके बदले में, आप जो भी काम मुझे एक्स्ट्रा कोई भी काम बोलेंगे उसके बदले में मैं आपका काम कर दूंगा। मालिक जग दुर्लभ सिंह ने ठाकुर दास में पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी। अब यहाँ पे देखिए ठाकुर दास जी जहाँ पे काम करते थे उस मालिक का क्या नाम था यहाँ पे, जग दुर्लभ सिंह। तो उन्होंने क्या देखा, मालिक ने देखा कि ठाकुर दास जी अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उत्सुक हैं। उन्होंने एक अच्छे मनुष्य के नाते सहायता करने का वचन दे दिया। वो अच्छे इंसान थे दुर्लभ सिंह जी। उन्होंने ठाकुर दास जी से ये वचन दे दिया, ये प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं आपके बच्चे को पढ़ाने में मदद कर दूंगा। बच्चे को देखने की बात कही, यानी ठाकुर दास जी के मालिक ने
उनके बेटे से मिलने के लिए कहा। तो इसके बाद ठाकुरदास तुरंत गांव गए और ईश्वरचंद जी को कोलकाता लेकर आ गए। नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, 20 मील की दूरी थी और सवारी का कोई साधन नहीं था। पिता पुत्र उस लंबी यात्रा पर पैदल ही चल पड़े। उस समय ईश्वरचंद जी की आयु 8 वर्ष की थी। तो यहाँ पे ठाकुरदास जी ईश्वरचंद जी को लेकर के कोलकाता की तरफ ले चलते हैं। तो 20 मील की दूरी थी, यानी 32 किलोमीटर दूर था। कोई सवारी का साधन नहीं था, यानी गाड़ी वाड़ी नहीं थी, कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं था कि वो अपना गाड़ी ऑटो पकड़ते या बस पकड़ते और कोलकाता चले आते। तो उन्होंने क्या किया, दोनों पिता पुत्र लंबी यात्रा पैदल ही चल पड़े। ठीक है, पैदल ही निकल पड़े कोलकाता के लिए। तो उस समय ईश्वरचंद जी की जो उम्र थी वो 8 वर्ष की थी। ठीक है, वो 8 साल के ही थे ईश्वरचंद जी। ठाकुरदास जी जानते थे कि 20 मील की पैदल यात्रा उसके लिए कठिन थी, यानी छोटा बच्चा है ना, 32 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होगी छोटे बच्चे के लिए। तो गोद में लेकर के भी चला नहीं जा सकता था। अभी 8 साल का बच्चा है, तो ठाकुरदास जी उसको गोद में भी लेके नहीं चल सकते थे ईश्वरचंद जी को। तो निदान स्वरूप उन्होंने उसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों पर बातें करना प्रारंभ कर दिया। अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को पैदल तो ऐसे ही चुपचाप नहीं लेके जा सकते। तो ठाकुरदास जी बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या टॉपिक लिया कि शिक्षा कितना ज़रूरी है, उसकी क्या उपयोगिता है, इस बारे में वो बात करने लगे। साथ ही वे उसे उत्साहित करने के लिए मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखलाकर यह भी कहते चले कि हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया। अब छोटा बच्चा है, अब चुपचाप लेके जाएंगे नहीं, तो बातें तो कर ही रहे थे शिक्षा की उपयोगिता के बारे में। और साथ ही रोड के साइड में बच्चों आपने देखा होगा कि इतने जहाँ पे आपको जाना है, जिस तरफ आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे कोलकाता का नाम दिया गया, तो कोलकाता जाने में साइड में पत्थर लगे होते हैं वाइट कलर के, उसमें लिखा होता है कि अब कोलकाता पहुँचने में आपको 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर इस तरीके से लिखा रहता पत्थर के ऊपर। तो यही ठाकुरदास जी ईश्वरचंद जी को दिखा रहे थे साथ में कि देखो हमने इतना रास्ता तय कर लिया है और इतना बचा है, कोलकाता केवल इतने मील रह गया है, इस तरीके से बताते हुए लेके जा रहे थे। ईश्वरचंद बड़े ध्यान से पिता की बातें सुनता रहा। ठीक है, छोटा ईश्वरचंद पिता की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। मील के पत्रों पर लिखे अंग्रेजी अंक देखता और हृदयगम करता चला गया। जो साइड में जो पत्थर होते हैं कि वो लिखा रहता है कि इतने किलोमीटर दूर है, वो अंग्रेजी के अंक में लिखा हुआ था। ठीक है, और उसे याद करते चले गए। हृदय का मतलब उसके जो नंबर्स लिखे हुए थे अंग्रेजी में, उसे याद करते चले गए। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है, उसी प्रकार वार्तालाप के सहारे उन दोनों का रास्ता भी सरलतापूर्वक कट गया। यहाँ पे इस लाइन का मतलब है बच्चों कि कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम आती है हमारे लाइफ में, तो अगर हम धीरज धरे रहें तो वो प्रॉब्लम भी कट जाती हैं। उसी प्रकार अगर बहुत लंबा रास्ता है, अगर हम वार्तालाप यानी बात करते हुए चलें, ठीक है, बात करते हुए चलें, तो वो रास्ता भी सरलतापूर्वक कट जाता है। वे कोलकाता में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन, जिस स्थान पर उन्हें पहुंचना था वो वहां पहुंच गए। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ लिख सकते हो? ईश्वरचंद ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बांग्ला लिख पढ़ सकने के साथ अंग्रेजी के अंक भी लिख पढ़ और जोड़ सकता हूँ। उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया। श्री जगदुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। छोटा सा बिल था, उसको जोड़ने के लिए दे दिया गया। ईश्वरचंद ने बिना किसी झिझक के बिल ले लिया और विश्वासपूर्वक उसे जोड़कर दिखा दिया। ठीक है, ठाकुरदास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री दुर्लभ सिंह ने पूछा कि क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी की गिनती पढ़ाई गई है? तो ईश्वरचंद ने बतलाया कि अंग्रेजी के अंक उसे पाठशाला में नहीं सिखाए गए हैं, बल्कि उसने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों से सीख लिया है। तो देखिए यहाँ पे ईश्वरचंद जी कितने जीनियस थे, कितने होशियार थे कि रास्ते में चलते चलते उन्होंने अंग्रेजी के वो अंक उन्होंने सीख लिए। इस पर पिता ठाकुरदास को जहाँ बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ, वही अविश्वास भी हो गया कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। तो यहाँ ठाकुरदास जी भी ये सीखते हैं और ये समझते हैं कि मेरा बच्चा कितना
ग्रहणशीलता है। ग्रहणशीलता यानी कि चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता, और इस पे ये हर्ष हुए, हर्ष यानी खुश हुए। और उन्हें ये भी विश्वास हुआ, उन्होंने ये भी सीखा कि अगर बच्चों को हम प्रेम से कोई चीज़ सिखाएं या समझाएं तो वो व्यर्थ नहीं जाता, बच्चा सीख ही जाता है। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांध दी, ठीक है, यानी महीने महीने जो भी उन्हें पढ़ाई लिखाई में ज़रूरत होगी उतने पैसे उन्हें मिल जाएंगे। और ये कौन देगा? श्री जगदुर्लभ सिंह जी। श्री ईश्वरचंद जी इतने निर्धन थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली बात थी, सप्ताह में 2-1 बार निराहार भी रहना पड़ जाता था। ईश्वरचंद जी बहुत गरीब थे, मतलब सप्ताह यानी कि 7 दिन जो होते हैं उसे सप्ताह कहते हैं, और सप्ताह में ऐसा दिन भी होता था 1-2 दिन कि उन्हें खाना भी नहीं मिलता था, वो भूखे प्यासे ही रह जाते थे। हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। ये बात देखिए किसके बारे में कही जा रही है? ईश्वरचंद जी। ईश्वरचंद जी इतने निर्धन थे, इतने गरीब थे कि आधा पेट भोजन करते थे, वो मामूली बात थी उनके लिए आधा पेट खाना, और सप्ताह में 1-2 बार तो वो भूखे पेट भी रह जाते थे। वो इतने दिल से इतने उदार थे, इतने दयालु थे कि जो और भी उनकी तरह जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते थे तो अपनी छात्रवृत्ति वहाँ पे उनको खर्च कर देते थे उन स्टूडेंट के लिए। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते थे तो उनको ऐसा लगता था मानो उनका भाई ही कपड़ों के अभाव में चिथड़े लपेटे हैं, ठीक है। आजकल ऐसा बहुत कम होता है बच्चों कि दूसरों की मदद करने के लिए कोई आगे बढ़े, और दूसरा कोई प्रॉब्लम में है तो उसे जो चीज़ की कमी उसे हम वो चीज़ दे सकें। लेकिन ईश्वरचंद जी इतने अच्छे थे, इतने दयालु प्रवृत्ति के थे कि जब भी वो किसी दूसरे विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े में देखते थे तो उनको ऐसा लगता था जैसे वो उनका खुद का भाई हो। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता था, ठीक है, उनका हृदय दर्द में भर जाता था कि तुरंत उनके लिए कपड़े बनवा देते थे, ठीक है। जो छात्रवृत्ति जो उनको स्कॉलरशिप मिलती थी पढ़ने के लिए, वो पैसे वो दूसरे जो गरीब बच्चे थे उनके ऊपर खर्च करते थे, और कपड़े बनवा देना उनके लिए, जो भी उनके बुक्स वगैरह के लिए खर्च कर देते थे। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देने में उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था। देखिए अब वो क्या करते थे, जो भी गरीब बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते थे तो जो फ़ीस होती थी वो फ़ीस देते थे, किताबें खरीद के दे देते थे। तो जब ये देते थे उनको तो उनको बहुत अच्छा लगता था। इस प्रकार यथासंभव वे सबकी सहायता करते थे, इसी प्रकार वो सबकी मदद करते थे। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय बचता था उनके पास तो उसमें वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे, ठीक है, ट्यूशन देते थे, कमज़ोर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनकी सदैव यह इच्छा रहती थी कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज बने और अच्छी श्रेणियों में पास हो, यानी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इस तरीके से पास हो जाएं। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वरचंद ने सैकड़ों रुपए के नगद पारितोषिक एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। तो ईश्वरचंद जी क्या पढ़ रहे थे? दर्शन शास्त्र और वेदांत। तो इसकी जो प्रतियोगिता हुई यानी कंपटीशन हुआ तो वो पहले नंबर पे आए और उन्होंने सैकड़ों रुपए जीते, ठीक है, और उनको सबसे सम्मान भी मिला, शाबाशी भी मिली। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद का अभिनंदन किया, ठीक है। भारत के जो महान जो विद्वान थे उन्होंने एक सभा बनाई और ईश्वरचंद जी का सम्मान किया, अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी और सबकी सहमति थी। सर्वसम्मति यानी सबकी सहमति थी कि ईश्वरचंद जी को विद्यासागर बोला जाए। विद्यासागर यानी जिसके पास विद्या का सागर हो, जो काफ़ी कुछ जानता हो, ये उपाधि उनको दी गई। उस समय उनकी आयु 19-20 साल से अधिक न थी, यानी जब ये उपाधि उनको विद्यासागर की मिली तो उनकी जो उम्र थी वो 19-20 साल की रही होगी। तब से ही ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए और तब से ही उनका नाम क्या पड़ गया? पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, और इस नाम से वो फेमस हो गया हर जगह। तो बच्चों ये रहा लेसन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।